Assalamualaikum. My name is MD कलीमुद्दीन, लेक्चरर इन इकनॉमिक्स। आज का मेरा टॉपिक है बीए सेकंड सेमेस्टर के लिए तफ़ाउल सर्फ या सर्फ तफ़ाउल भी कहते हैं इसको। कंजम्पशन फंक्शन क्या है ये? ऐसा मिलान जो सर्फ को काबिल ख़र्च आमदनी से मिलाता है, या ऐसा जदवल जो सर्फ को काबिल ख़र्च आमदनी से जोड़ता है। मिलान सर्फ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या तफ़ाउल सर्फ कंजम्पशन फंक्शन कहा जाता है। जैसे तफ़ाउल सर्फ ये ज़ाहिर करता है कि काबिल ख़र्च आमदनी में तब्दीली से सिर्फ अखराजात में भी तब्दीली पैदा होती है। जो भी जैसे क्या है, इसमें काबिल ख़र्च आमदनी में तब्दीली से सर्फ अखराजात में भी तब्दीली होती है, और काबिल ख़र्च आमदनी में जितनी तब्दीली वाक़ई होती है, इसके नतीजे में सर्फी अखराजात में भी तब्दीलियाँ पैदा होती हैं। जैसे इस तरह आमदनी में इजाफ़े के नतीजे में सर्फ में इजाफ़ा होता है, लेकिन जिस तनासुब से आमदनी में इजाफ़ा होता है, इससे निस्बतन कम तनासुब से सर्फ में इजाफ़ा होता है। तो जैसे जैसे क्या है, आमदनी में इजाफ़ा होगा तो सर्फ में भी इजाफ़ा होगा, लेकिन आमदनी में जिस तनासुब से इजाफ़ा होता है और सर्फ में इससे कम तनासुब से इजाफ़ा होता है। तो इसी लिहाज से जैसे क्या है, सर्फ तफ़ाउल के अज्जा हैं कंपोनेंट ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। जैसे तफ़ाउल सर्फ के मुंदरजा झैल दो अज्जा पाए जाते हैं। जैसे इसमें नंबर 1 है औसत मिलान सर्फ, APC कहते हैं इसको, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ये। और सेकंड 1 है हाशियाई मिलान सर्फ, जिसे MPC कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, या MPC कहते हैं इसको। तो सर्फ तफ़ाउल के ये दो अज्जा हैं, औसत मिलान सर्फ है, हाशियाई मिलान सर्फ है। और इसमें जैसे क्या है, इसमें नंबर 1 है औसत मिलान सर्फ, APC कहते हैं इसको। APC क्या है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ये। जैसे इसमें औसत मिलान सर्फ मजमूई आमदनी के उस हिस्से को ज़ाहिर करता है जो सर्फ पर ख़र्च किया गया है। जैसे C/Y है, यहाँ पर C सर्फ कंजम्पशन है और Y क्या है? आमदनी को ज़ाहिर करता है, कंजम्पशन को, और क्या है? आमदनी को ज़ाहिर करता है। और इसी लिहाज से आमदनी को मुख्तलिफ़ सतहों पर सर्फ का तनासुब औसत मिलान सर्फ को ज़ाहिर करता है। मसलन अगर काबिल ख़र्च आमदनी Y की सतह 400 और सर्फ C 450 पर मुश्तमिल है, तो औसत मिलान सर्फ C मसावी है 450 है, Y मसावी है 400 है। तो इसी लिहाज से औसत मिलान सर्फ C/Y = 450 / 400 मसावी है 1.12। तो इतना आएगा ये। जैसे क्या है, इसके लिहाज से जैसे इस तरह जब आमदनी बढ़कर 1000 हो जाती है, आमदनी में इजाफ़ा हो रहा है, यहाँ पर आमदनी बढ़कर कितनी हो रही है? 1000 हो जाती है, तो औसत मिलान सर्फ कितना होगा? C/Y है, C 800/1000 है, मसावी है
0.8 है। तो इस तरह से सी और वाई के दरमियान तनासुब में आमदनी में बतदरीज इजाफे के साथ सर्फ में कमी का रुझान पाया जाता है और आमदनी में कमी के नतीजे में सर्फ में इजाफा रहेगा। तो ये क्या है, औसत मिलान सर्फ है APC। और नेक्स्ट है हाशियाए मिलान सर्फ है जिसे MPC कहा जाता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं इसको। जैसे आमदनी में तब्दीली के नतीजे में होने वाले सर्फ में तब्दीली के ताल्लुक़ को मुख्तदिम मिलान सर्फ या हाशियाई मिलान सर्फ कहा जाता है। आमदनी में तब्दीली की वजह से सर्फ में जो तब्दीली होती है तो सर्फ में तब्दीली के इसके ताल्लुक़ को क्या कहेंगे, हाशियाई मिलान या मुख्तदिम मिलान सर्फ कहा जाता है इसको। जैसे इसमें डेल्टा C बाई डेल्टा वाई है मसावी, डेल्टा C बाई डेल्टा वाई मसावी है MPC है। मसलन जब आमदनी में 1000 से बढ़कर 1500 हो गई है तो सर्फ 800 से बढ़कर 1100 हो गया है, तब मुख्तदम मिलान सर्फ या हाशियाई मिलान सर्फ 300/500 मसावी है डेल्टा C बाई डेल्टा वाई है। तो इसी लिहाज से इसमें क्या है, ऐसी तब्दीली हुई है। जैसे केन्स की माशियात के तमाम सूरतें मुख्तदम मिलान सर्फ एक अहम तस्वुर है। तो जो सर्फ और पसंदाजी या बचत के दरमियान आमदनी की मुमकिना तकसीम में तब्दीली को बताता है। तो इसी लिहाज से हाशियाई मिलान सर्फ की बनिस्बत औसत मिलान सर्फ की मकदार ज़्यादा होती है। आमदनी में इजाफे के साथ साथ औसत मिलान सर्फ घटता है और हाशियाई मिलान सर्फ मुस्तकिल रहता है। तो इसी लिहाज से क्या है, ये हाशियाई मिलान सर्फ है। और नेक्स्ट क्या है, तफाउल सर्फ किसे कहते हैं और उसका क्या है तयन करने वाले अनासिर क्या क्या हैं। तफाउल सर्फ जैसे इसे अंग्रेज़ी में कहेंगे फैक्टर्स डिटरमिनिंग कंजम्पशन फंक्शन। नंबर 1 है मुतलक़ आमदनी का मफरूज़ा है जिसे अंग्रेज़ी में कहेंगे एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस कहेंगे, मुतलक़ आमदनी का नज़रिया। नंबर 2 है आमदनी से मुताल्लिक़ मफरूज़ा, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस कहेंगे इसको। और नंबर 3 है मुस्तकिल आमदनी का मफरूज़ा है, मुस्तकिल आमदनी का मफरूज़ा जिसे क्या है परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस कहेंगे इसको। और क्या है 4th है कीमतों की सतह, प्राइस लेवल है। और क्या है 5th है शराह सूद है जिसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। और क्या है 6th है आमदनी की तकसीम है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं इसको। जैसे नंबर 1 मुतलक़ आमदनी का मफरूज़ा, जैसे इसमें खलील मुद्दती तफाउल सर्फ को मुतलक़ आमदनी का मफरूज़ा भी कहा जाता है। खलील मुद्दत के दौरान जो भी क्या है तफाउल सर्फ होता है तो तफाउल सर्फ को क्या कहेंगे मुतलक़ आमदनी का मफरूज़ा भी कहा जाता है। ये फ़र्ज़ कर लिया जाता है कि तफाउल सर्फ काबिल ख़र्च आमदनी पर मुख्तसर है। ये एक सीधा सादा मफरूज़ा है जिसमें सर्फ का तयन करने वाले कई दिगर अनासिर छुपे हुए होते हैं, जैसे तनासुबी आमदनी है और क्या है मुस्तकिल आमदनी है, कीमतों की आम सतह है, शराह सूद है और आमदनी की तकसीम वग़ैरह। और नेक्स्ट है आमदनी से मुताल्लिक़ मफरूज़ा है जिसे अंग्रेज़ी में कहेंगे रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस कहेंगे इसको। जैसे माहिर माशियात
कज़नेट्स के मुताबिक तवील मुद्दत में औसत मीलान सर्फ और मुख्ततम मीलान सर्फ बराबर होते हैं। तवील मुद्दत के दौरान औसत मीलान सर्फ और हाशियाई मीलान सर्फ दोनों क्या है, बराबर होते हैं, जबकि क़लील मुद्दत में औसत मीलान सर्फ हाशियाई मीलान सर्फ की बनिस्बत ज़्यादा है। इन दो मुतज़ाद सूरतों में यकसानियत लाने के लिए कई मफरूज़े पेश किए गए हैं, जिसमें आमदनी से मुताल्लिक़ का मफरूज़ा, जिसको जेम्स एस डिसेम्बरी ने पेश किया, इसके मुताबिक सर्फ पर ख़र्च की जाने वाली किसी ख़ानदान की आमदनी का तनासुब पड़ोसी ख़ानदानों की आमदनी के सतह पर मुनस्सिर है या मुनस्सिर होता है, ना कि ज़ाहिर बचत ख़ानदान की मुतलक़ आमदनी की सतह पर। इस तरह एक ख़ानदान की आमदनी बढ़ती है, लेकिन दूसरे ख़ानदानों की आमदनी के मुकाबले में इसका तनासुब नहीं बदलता, क्योंकि दिगर ख़ानदानों की आमदनी भी अगर इसी तरह शरह से बढ़ती है तो सर्फ और बचत के दरमियान उस आमदनी की तकसीम में कोई तब्दीली नहीं होती। और थर्ड वन है मुस्तकिल आमदनी का मफरूज़ा। जैसे क्या है, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस कहते हैं इसको। जैसे मुतलक़ आमदनी के मफरूज़ा और आमदनी से मुताल्लिक़ मफरूज़ों में मौजूदा आमदनी को ज़्यादा अहमियत दी गई, लेकिन मिल्टन फ्राइडमैन इन दोनों मफरूज़ों से मुत्तफ़िक़ नहीं था। इसने मौजूदा आमदनी के बजाय मुस्तकिल आमदनी का नज़रिया पेश किया। ऐसी आमदनी जो रास्त तौर पर दौलत पर असरअंदाज हुए बग़ैर सर्फ की जाती है, इसको मुस्तकिल आमदनी कहते हैं, और इसी को औसत आमदनी भी कहा जाता है। जैसे सारिफ उसी आमदनी को मुस्तकिल आमदनी तस्वुर करते हैं, इस आमदनी का इन्हिसार दौरे अंदेशी पर होता है। अफराद मुस्तकिल आमदनी को ही अपने सर्फ की बुनियाद बनाते हैं और इन तमाम मुतग़य्यर आमदनी व आर्ज़ी आमदनी की बचत की जाती है। इस तरह ज़राई आमदनी का औसत मीलान सर्फ घटता है, लेकिन मुस्तकिल आमदनी का औसत मीलान सर्फ मुस्तकिल रहता है। और नेक्स्ट है फोर्थ वन, फोर्थ वन कीमतों की सतह है, प्राइस लेवल कहते हैं इसको। जैसे कीमत में तब्दीली के नतीजे में ज़री ख़दरों में भी तब्दीली वाक़ होती है। अगर कीमत और आमदनी में एक ही तनासुब से तब्दीली वाक़ होगी तो हकीकी आमदनी मुस्तकिल रहती है और सर्फ पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन हकीकत ये है कि कीमत में तब्दीली के नतीजे में सर्फ में कई तरह से मुतासिर होता है। पहली बात तो ये कि कीमतों की आम सतह में तब्दीली से हर एक शय की कीमत में यकसां और एक ही तनासुब से तब्दीली नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर ग़िज़ाई अशिया की कीमत में 5% कीमतों की सतह में इजाफ़ा होता है और कपड़े की कीमत में 15% से इजाफ़ा होता है, तो इस तब्दीली के नतीजे में सारिफ ग़िज़ाई अजनास की ही मक़दार ख़रीदता है, लेकिन कपड़े की ख़रीदारी कम कर देता है। इसके नतीजे में हकीकी सर्फ में कमी हो जाती है और इसी लिहाज से कौमी आमदनी के सतह में तब्दीली से काबिल ख़र्च शख्सी आमदनियों में यकसां तौर पर तब्दीली वाक़ नहीं होती। जब आम कीमतों की सतह में इजाफ़ा होता है तो
तो इसी लिहाज से फ़र्ज के नफ़े में भी इजाफ़ा होता है। लेकिन अगर इस नफ़े को अपने पास रख लें या टैक्स की शक्ल में अदा कर दें तो ऐसे वक्त कौमी आमदनी में इजाफ़े के फ़ीसद शरह की बनिस्बत काबिल ख़र्च आमदनी में कम शरह से इजाफ़ा वाक़ होता है। और इसी लिहाज से कीमतों की सतह में इजाफ़े की वजह से ऐसे अफराद जिनके पास ज़र की शक्ल में रकम मौजूद होती है लेकिन इनको नुकसान होता है और वो अपने हालात में इस वक्त बेहतरी महसूस करते हैं जब कीमतों की सतह में कमी वाक़ होती है, और उस वक्त तकलीफ़ महसूस करते हैं क्योंकि कीमतों में तब्दीली के नतीजे में इनकी ज़र की क़दर में तब्दीली वाक़ हो गई है। कीमतों में कमी हो तो सारिफ़ इसमें मज़ीद कमी की तवक्को में सर्फ़ को मुलतवी करते रखते हैं ताकि बाद में ज़्यादा नफ़ा हासिल कर सके। इसके बरख़िलाफ़ अगर कीमतों में इजाफ़े के रुझान की तवक्को है तो सर्फ़ में इजाफ़ा हो जाता है। तो ये क्या है, जैसे इसमें कीमतों की सतह है, प्राइस लेवल है ये। नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ वन शराह सूद है। शराह सूद क्या है, ये इंटरेस्ट रेट कहते हैं इसको। जैसे शराह सूद में इजाफ़े से क़र्ज़ फ़राहम करना फ़ायदामंद होता है, इसी तरह बचत के लिए तरग़ीब भी पैदा होती है। जब बचत ज़्यादा होती हो तो सर्फ़ कम होता है, लिहाजा तफ़ाउल सर्फ़ का ख़त नीचे की तरफ माइल रहेगा। इसके बरख़िलाफ़ शराह सूद कमी से पस अंदाज़ी या बचत के लिए तरग़ीब नहीं होती बल्कि सर्फ़ बढ़ जाता है। इस तरह तफ़ाउल सर्फ़ का ख़त ऊपर की जानिब बढ़ता है। तो ये शराह सूद है। ये नेक्स्ट क्या है, आमदनी की तक़सीम है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं इसको। जैसे आम तौर पर आमदनी की तक़सीम में ज़्यादा मसावात से आमदनी का ज़्यादा हिस्सा सर्फ़ पर ख़र्च किया जाता है। आमदनी की तक़सीम में मसावात होना चाहिए और इसके ज़रिए आमदनी का ज़्यादा हिस्सा सर्फ़ पर ख़र्च किया जाता है। अमीर तबके में कम आमदनी की तक़सीम अमल में लाई जाए और गरीब तबके में ज़्यादा आमदनी की तक़सीम अमल में लाई जाए। तो इसी लिहाज से तक़सीम के माने सिर्फ़ सर्फ़ में इजाफ़ा के हैं। तो ये तमाम क्या है, ये आमदनी की तक़सीम में अदम मसावात, ये तमाम क्या है, सर्फ़ तफ़ाउल का तयन करने वाले अनासिर हैं ये, या तफ़ाउल सर्फ़ का तयन करने वाले अनासिर हैं। ये जैसे मुतलक़ आमदनी का मफ़रूज़ा है, आमदनी से मुताल्लिक़ मफ़रूज़ा है, और क्या है मुस्तक़िल आमदनी का मफ़रूज़ा है, और क्या है इसमें कीमतों की सतह है, जिसे क्या कहेंगे, प्राइस लेवल कहेंगे, और क्या है शराह सूद है, और आमदनी की तक़सीम में अदम मसावात है। ये तमाम क्या है, सर्फ़ तफ़ाउल का तयन करने वाले अनासिर हैं ये। और नेक्स्ट क्या है, इसके बाद क्या है, तफ़ाउल बचत है। तफ़ाउल बचत जिसे क्या कहेंगे, अंग्रेज़ी में सेविंग फंक्शन कहेंगे। सेविंग फंक्शन कहेंगे। तो इसके बारे में क्या है, सेविंग फंक्शन के बारे में
अगले क्या है टॉपिक में इसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में क्या है और उसके बारे में सेविंग फंक्शन के बारे में क्या है मालूमात हासिल करेंगे।